हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक एक्सक्लूसिव नक्शा जो श्रृंगार देवी मंदिर के होने का एक खाका खींचता है। ये नक्शा ज्ञानवापी मंदिर से जुड़े कई राज बेपर्दा करता है। उसी ज्ञानवापी परिसर का यह कंप्लीट लेआउट जो है जो आपके सामने है, ठीक है, ये ठीक है, जिसमें हमारी सारी चीजें जो है वो आर्किटेक्ट के हिसाब से सारी चीजें दर्शाई गई हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे क्षतिग्रस्त किया गया है पुराने मंदिर के अवशेष, अब ये गिरे हुए हैं। अब मंदिर के अवशेष अभी मैं फोटोग्राफ में आपको दिखाऊंगा, अब इसमें तो नहीं है, तो केवल लेआउट है। अब ये ज्ञानवापी परिसर का लेआउट है। इसमें जो ये ज्ञानवापी यहाँ लिखा हुआ है ये ज्ञानवापी कूप है, ठीक है, कूप है। अब देखिए, अब ऐसे तो समझ में, अब ज्ञानवापी कूप का आपको हम फोटो दिखा देंगे ना। और जब अब हम आपको उसके जो मंदिर हमारा बना पुराने मंदिर पर ही बना, टोडरमल के सहयोग से नारायण भट्ट जी ने जिस मंदिर का निर्माण कराया था, उस मंदिर का नक्शा ये है। उस मंदिर का प्लान लेआउट जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम कभी किसी को कोई घर बनवाते हैं तो हमें पहले एक लेआउट बनाना पड़ता है। आर्किटेक्ट से हम एक लेआउट बनवाते हैं, वही आर्किटेक्ट से ये लेआउट बना। अब इस लेआउट की जो है लंबाई 125 फीट, चौड़ाई 125 फीट, ठीक है, ये है। और हमारे इस मंदिर की ऊंचाई 128 फीट थे, ठीक है, क्लियर है, उसमें इतिहास में भी दर्ज है। डॉक्टर राम प्रसाद सिंह बताते हैं कि मंदिर के परिसर को तोड़ा ही नहीं गया और उस जगह तालाब, मस्जिद और मैदान बना दिया गया जहां अब नमाज की जाती है। ये पूरा इलाका तहखाने में है जिसे अंग्रेजों ने दो हिस्सों में बांटा, उत्तरी हिस्सा मुसलमानों को तो वहीं दक्षिणी हिस्से में से एक हिस्सा हिंदुओं को दे दिया गया। बाबा विश्वनाथ मंदिर जो अभी कॉरिडोर हम जिसकी बात कर रहे हैं, उसका प्राचीन जो स्वरूप था वो क्या था और किस तरह से उसका जो पूरा आर्किटेक्ट था उस आर्किटेक्ट पे आते हैं। डॉक्टर राम प्रसाद सिंह के मुताबिक ये जो भी नक्शे और फोटोज दिखाई जा रही हैं वो 1991, 1992 और 93 के बीच का कलेक्शन है। हालांकि इसका दावा TV9 भारतवर्ष नहीं करता है, लेकिन कुछ फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हैं। ढांचे में बदलाव को इन फोटोज के जरिए देखा जा सकता है। सिंह कहते हैं कि फोटो और तथ्यों के आधार पर पता चलता है कि 10वीं शताब्दी से कई बार इसे तोड़ा गया, फिर 1669 में ध्वस्त हो गया और उसके बाद सैकड़ों सालों तक उपेक्षित रहा। लेकिन मान्यता है कि किसी भी वजह से अगर मंदिर के ढांचे को क्षति पहुंचती है तो भी उस जगह पूजा जारी रहती है। आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये ज्ञानवापी मस्जिद, जिसको तथाकथित मस्जिद कहा जा रहा है, हिंदू लोग उसको मंदिर कह रहे हैं, मुसलमान मस्जिद कह रहे हैं, इसके ठीक बगल में ये बाबा विश्वनाथ का मंदिर जो नया कॉरिडोर बना है, और ये ठीक पीछे का हिस्सा जिसको श्रृंगार गौरी देवी माता का मंदिर है, जो टूटा हुआ हिस्सा है। चूंकि ये तस्वीर बड़ी है, एरियल व्यू है, इसलिए आपको दूर से दिख रहा है। अब आपको परिसर को फोटो के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जा रहा है। ये दरवाजे के पीछे से आते हैं और ये ऊपर निकल आते हैं। ये इनका पूरा मैदान है और ये टीन से डाले हैं जिसके अंदर ये वजू करने के लिए पानी भरा रहता है। इस विवाद में श्रृंगार देवी से जुड़ा एक नाम सामने आता है, वो है पंडित सोमनाथ व्यास का, जिनका मानना है कि मंदिर तोड़ने से पहले हमारे पूर्वज यहाँ पूजा किया करते थे। साथ ही इस मंदिर पर हमारे पूर्वजों के बाद अब हमारा हक है। ये फोटो सोमनाथ व्यास की ही है। ये फोटो बहुत अहम है। ये तस्वीर 1991 की बताई जा रही है, उस समय की जब श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करने के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। साथ ही वो फोटो भी आपको दिखाएंगे जहां दक्षिणी हिस्से में श्रृंगार मंदिर के होने की गवाही देती तस्वीरें हैं। ये वो तस्वीर है। हाँ, लेकिन ये पश्चिम का पूरा स्ट्रक्चर हमारे सामने है। बहुत चित्र है, वो देखिए पश्चिम साइड का पूरा पोर्शन इनके उस पे नहीं है और ये बाकी सारे जगहों पे चूना करते हैं, क्या क्या लगा देते हैं, हमारी सारी कलाकृतियाँ मिटा देते हैं, उकोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दक्षिण साइड में इनको करने की कुछ भी परमिशन नहीं है। इसलिए आज भी हमारा दक्षिण साइड का कंप्लीट टूटा हुआ क्षतिग्रस्त स्ट्रक्चर मौजूद है, जो चित्रों में आप देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि ज्ञानवापी विवाद से जुड़े तथ्यों को समझा जा सके। हमारा पश्चिम साइड का फ्रंट तोड़ दिया गया। अब इस पे जो है, ये जो दरवाज़ा अभी वर्तमान में दिखता है,
है उसको पत्थर लगा करके ये बंद किया गया है। ठीक है, इस दरवाजे से हम एंट्री कर सकते थे एक जमाने में। हमारा एंट्री वहीं से होता था, पश्चिम साइड से। हम मंडप में करते थे, ड्योढ़ी का दरवाजा था, उसे मंडप में करते थे। फिर ये दरवाजा था, दरवाजे लगे नहीं थे, दरवाजे खुले थे, बड़े बड़े मेहराब बनाए गए थे। लेकिन ये तो बाद में टूटने के बाद इन्होंने पत्थर लगा करके बंद कर दिया। अब ये जो है ये हमारे सारे के सारे कंप्लीट स्ट्रक्चर ये उसी समय के। आप देखिए उस यहाँ इस चित्र में आप जरा देखिए, इसको ध्यान से देखिए, सारे हमारी कलाकृतियाँ आज भी, ये पहले फोटोग्राफ जरूर पहले का है, लेकिन ये स्ट्रक्चर आज भी ज्यों के त्यों है, आज भी वैसे ही दिखता है। अब ये है कि बैरिकेटिंग 30 फीट ऊंचा लगा दिया गया है, इसलिए नहीं देख पाते हैं। अब अभी भी वैसे हैं एकदम सारी चीजें आज भी वो है। और पीछे के पत्थरों में 2-3 पत्थरों में तो हमने स्वास्तिक खुद भी देखा है। स्वास्तिक कौन बनाएगा? कभी मस्जिद में तो स्वास्तिक बनता नहीं, तो बना कैसे? तो इससे हमारे सारे स्ट्रक्चर और हमारी सारी चीजें वहाँ पे सबूत के तौर पर हैं सब। इसको आप कोई कह ही नहीं सकता। हाँ, ये है कि हमारे मलबे से 3 गुम्बद वहाँ पे बनाए गए हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मंदिर था और हिंदू तीर्थयात्री यहाँ आते थे। इन तस्वीरों में सबसे अहम तस्वीर तहखाने की है, जो सिर्फ TV9 भारतवर्ष के पास है, जिसे हिंदू पक्ष इस विवाद में बड़ा सबूत मानता रहा है। देखिए, अब ये बहुत दुर्लभ तस्वीर इसलिए है, हम लोगों ने बहुत महत्व नहीं दिया था, सच ये है उस समय। हाँ। और हमको ऐसी आवश्यकताएं नहीं लगी कि हमको बहुत सारे इसके संकलन जो है कर लेने चाहिए चित्रों के। और एक फोटोग्राफ हम लोगों ने उसको मांगा और उन्होंने एक फोटो खींच करके हमको दिया कि इसको चलिए भाई आप अंदर खींचिए, खींच के हमको दे दिए। एक फोटो उन्होंने दे दिया, लेकिन जैसा अब फोटो से बहुत स्पष्ट नहीं होता, लेकिन देखने पर एकदम स्पष्ट होता है। हमारे सारे जो पत्थरों के अवशेष हैं, टूटे फूटे, छोटे बड़े लंबे, जो इस तरह का देखिए ये पत्थर है, ये कोई बैरिकेटिंग या ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये अंदर में पत्थर के पटिया टाइप का, धरन टाइप का रखा हुआ है, लंबे लंबे। ये क्या किसी भगवान का विग्रह है ये जो दिख रहा है? अब ये अवशेष है। अब अवशेष में ये है कि जैसे कई चीजों को आप गौर से देखिए, आपको कोई न कोई आकृतियां नजर आएंगी, पर वो क्षतिग्रस्त हैं। और झटके में आप देखिए तो नहीं नजर आएगा। और पत्थर पे पत्थर सब दबे हुए हैं, उल्टे हैं, सीधे हैं, पड़े हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर उन पत्थरों को हटाया जाए और उसकी धूल उल को साफ करके उसको अगर देखा जाए, तो निश्चित रूप से हमारे देवी देवताओं के विग्रह, टूटे फूटे शिवलिंग हमारे निश्चित रूप से उसमें मिलेंगे। जैसा कि इस तहखाने के इस तस्वीर में एक विग्रह दिख रहा है, वो किस भगवान का है और किसका है ये कहना मुश्किल है, लेकिन पहली नजर में देख के ऐसा लगता है कि किसी भगवान का ये विग्रह है। निश्चित रूप से ये वही तहखाना है जहां हिंदू पक्ष जाने की बात कर रहा है, जिसकी वीडियोग्राफी को लेकर भी काफी चर्चा और बवाल हुआ है। उस मंदिर के ऊपर किसी ने मस्जिद बनवा दी, यही दावा है? नहीं, मस्जिद नहीं। देखिए, हमारे मंदिर 128 फीट ऊंचा मंदिर था। उसकी लंबाई चौड़ाई जो है जमीन पर 125 गुणे 125 थी। 35 फीट चौड़ा, 125 फीट लंबा एक पूरब साइड में दलान था। कंप्लीट उसको मिला दिया गया। ऊपर का पोर्शन तोड़ा, जैसा इतिहास बताता है कि ये लगभग 1 हफ्ते तक ये लोग तोड़ने की कोशिश करते रहे, नहीं टूट पाया। तो चुनार से तोप मंगाए और तोप के गोले दाग करके पश्चिम दिशा से इन्होंने तोड़ा। और तोड़ने के बाद इन्होंने वो किया, हमारे जो मलबा गिरा मंदिर का, 3 गुम्बद हमारे मलबे से, मंदिर के मलबे से 3 गुम्बद ऊपर खड़ा किया गया और ये मीनार बनाई गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।